जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगी। देखिए, प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपके देती ही हूँ। आप लोग जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं ना, अभी मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। थक गई हूँ समझा समझा के कि कॉल मत किया करो, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर तो मैं देती ही हूँ। साथ में आप लोग कोई ना कोई टॉपिक मुझे बताया करो कि आप इस विषय में जानना चाह रहे हैं। और विषय ऐसा होना चाहिए जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो, सभी के लिए लाभदायक हो। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक जिससे सबको लाभ हो। आप बताया करें आपको किस चीज़ की नीड है। मैं कोशिश करूँगी आपको वो वीडियो बना के दे सकूँ, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सके। ठीक है, चलो तो प्रश्नों को ले रही हूँ मैं। सबसे पहला प्रश्न है गीता रानी का। गीता रानी का प्रश्न है, तुलसी माता कौन है, इनकी पूजा कैसे करते हैं और इनकी पूजा करने की क्या विधि है, कृपया बताइए। गीता रानी, तुलसी माता कौन है, इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी कि तुलसी माता कौन है, इनकी पूजा कैसे की जाती है। ठीक है, और क्या विधि है, ये मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ प्रश्न ले लेती हूँ जो छोटे छोटे आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाम नहीं लिखा हुआ है। माँ, क्या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को हिंदी में पढ़ने और संस्कृत में पढ़ने से उसके फल में कोई अंतर होता है क्या। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई अंतर नहीं होता। जैसे कि हम मान लीजिए संस्कृत में रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, या हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं संस्कृत में। अब संस्कृत में पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उस श्लोक का मतलब क्या है। पता ही नहीं है, बस हम पढ़ रहे हैं बिना मतलब में। तो जब तक हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, पढ़ने का क्या मतलब। समझ रहे हैं आप चीज। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले संस्कृत पढ़ते हैं फिर हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं फिर हिंदी पढ़ते हैं। मेरा क्या मानना है, आप चाहे हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में पढ़ें, उसमें ग्रंथ में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो आपके दिल दिमाग में बैठनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती है, संस्कृत में है। अब संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, उसमें उच्चारण भी गलत हो रहे हैं। और बिल्कुल ये बात सत्य है कि अगर आप उच्चारण गलत पढ़ते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। तो बेहतर रहेगा आप हिंदी में पढ़ें। हिंदी में भी ऐसा नहीं है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कोई। जब मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं आती थी ना, तो मैं दुर्गा सप्तशती हिंदी में ही पढ़ती थी। और हिंदी में जब पढ़ती थी ना, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब मैं हिंदी में दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी तो हिंदी लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो ऐसा लगता था जैसे माँ की लीलाएं हमारी आंखों के सामने चल रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे संस्कृत पकड़ अच्छी करी तो अब संस्कृत भी समझ में आती है। तो अब संस्कृत पढ़ते हैं फिर हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं फिर हिंदी पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आना चाहिए। और उसके फल में कोई अंतर नहीं आता, डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर, आपके भाव कितने प्रबल हैं। अब जैसे कि मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊं। एक छोटी सी बच्ची थी और मंदिर में जाके देखा कि सभी लोग कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं शिव जी को रिझाने के लिए। लेकिन उस बच्ची ने क्या करा कि मुझे तो कोई मंत्र आता ही नहीं है। वो आके छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई इस तरीके से पूरा छत्र ज्ञा तक भगवान शिव को सुना दिया। और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए इस चीज से। वहां के पुजारी ने पूछा कि ये क्या सुना रही हो तुम। तो उसने पता क्या कहा कि आप लोग इतने सारे मंत्र पढ़ रहे हैं। तो मैंने मंत्र पढ़ने की जगह वर्णमाला सुनाई, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं वो वर्णमाला से ही बने हैं। तो आप किस भाव से पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर संस्कृत में पढ़ें तो देखिए, ग्रंथों की भी अपनी महिमा होती है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो आप विशेष, तो फ्लश पढ़ रहा है तो आप विशेष ध्यान रखें इस चीज का कि आपको। हाँ, दूसरी चीज एक और, अगर आप कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की और अगर आपसे गलतियां होती हैं पढ़ने में, तो आप कोई भी ग्रंथ पढ़ने के बाद, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे हनुमान सुंदरकांड चौपाई हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है बीच बीच में, तो आप ग्रंथ पढ़ने के बाद में थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट भजन कर लें।
ठीक है, भजन करने से क्या है, जितने भी जो पाप की जो गलतियां हुई हैं वो क्षमा हो जाती है। पता नहीं आज तो मैं क्या ही बड़बड़ा रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न ले रहे हैं कि दीदी मासिक धर्म में हम पूजा पाठ कैसे करें, क्या चालीसा हम तब कर सकते हैं? मासिक धर्म में पूजा पाठ कैसे करें वीडियो में बता चुकी हूँ, और अभी ही 2 दिन पहले मैंने फर्स्ट वाले चैनल पे काली माँ की बेटी 2-3 पे ये वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकती हैं। अंजलि, क्या ध्यान करते हुए मंत्र जाप करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप करें। आप मंत्र जाप करेंगी तो आपका ध्यान मंत्रों पर ही रहेगा, आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे अच्छे से। तो आप यहाँ आंख बंद करिए और अपनी आंखों को यहाँ सेंटर में लाइए, यहाँ ध्यान लगाइए आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाम नहीं लिखा हुआ है, बोल रहे हैं क्या सप्तशती पढ़ने का फल तभी मिलता है जब हम नियम से पढ़ें? देखो, दुर्गा सप्तशती में क्लियर लिखा हुआ है कि आप जब भी इसे पढ़ें तो आपको नियम से ही पढ़ना होगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो है भगवान शंकर ने उसे कील दिया है, कीलित है वो मंत्रों के द्वारा। तो जब तक आप उसको निष्कीलित नहीं करेंगे, उसका उत्कीलन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, एक तरीके से उसका लॉक लगा हुआ है, जब तक आप उसे खोलेंगे नहीं और आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये चीज दुर्गा सप्तशती में क्लियर लिखी हुई है। ठीक है, तो पहले आपको उसका उत्कीलन करना होगा, फिर ही आप उसे पढ़ सकती हैं। अगला प्रश्न है, दीदी माँ काली की दैनिक पूजा कैसे करें, कृपया बताइए। हाँ, दैनिक पूजा के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी मैं। ठीक है दीदी, कृपया अपना मॉर्निंग रूटीन हमें बताएं, कैसे पूजा करती हैं? मॉर्निंग रूटीन के लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, जल्दी ही मॉर्निंग रूटीन का वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीदी आप खुद को माँ काली की बेटी कहती हैं, फिर आप अपनी गुरु को माँ से ऊपर कहती हैं, कृपया करके मुझे समझाइए। ये प्रश्न है श्याम का। दीदी, आप खुद को माँ काली की बेटी कहती हैं, फिर आप अपने गुरु को माँ से ऊपर कहती हैं, कृपया करके मुझे समझाइए। मैं आपको कैसे समझाऊं श्याम जी, आपका प्रश्न ही मुझे समझ में नहीं आया। मैं माँ काली की बेटी हूँ, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, क्लियर है कि मैं मेरी माँ की बेटी हूँ, माँ काली की मैं बेटी हूँ। आप अपने गुरु को अपनी माँ से ऊपर बताती हैं, बिल्कुल सच है। जैसे कि मैं माँ काली को माँ ही मानती हूँ, एक देवी, एक शक्ति के रूप में मैं माँ काली को नहीं देखती। ठीक है, अब बात आती है गुरु की, तो गुरु का दर्जा माँ बाप से भी बड़ा होता है। गुरु का दर्जा, आज ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें देखिएगा, गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। भगवान से भी पहले गुरु का पूजन करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा कि मैं अपने गुरु को माँ काली से भी बढ़कर मानती हूँ। बिल्कुल, माँ काली तो अजन्मा है, वो है इस संसार में। जब हम थे तब भी है, हम नहीं होंगे तब भी होगी, और जब हम नहीं थे तब भी माँ थी। लेकिन गुरु जो मिलते हैं ना, वो बहुत कृपा से मिलते हैं, और गुरु जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हम माँ के और करीब जाते हैं। तो एक तरीके से माँ से हमको मिलाने में और माँ के और करीब ले जाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो गुरु का होता है। ठीक है, तो गुरु की तो तुलना की ही नहीं जा सकती, माँ काली से भी तुलना गुरु की नहीं की जा सकती। माँ काली के स्थान पर है, और गुरु का स्थान तो माँ काली से भी ऊपर है। मैंने अपने वीडियो में क्लियर बताया है पहले भी कि जब मैं माँ के सामने बैठती हूँ उनकी पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले मेरे पास मेरे गुरु जी की चरण पादुकाएं हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनका ध्यान मेरे मन में सबसे पहले आता है। ठीक है, तो गुरु और माँ काली मेरे लिए तो जो मेरे गुरु हैं वही माँ काली है। पता कई बार क्या होता है मेरे साथ में, जब मैं माँ काली को बहुत ज्यादा ध्यान करती हूँ ना, तो मुझे मेरे गुरु ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, और ये चीज ऐसा नहीं है कि आप मेरे मेरे बोलने से इस चीज को मान लें कि चलो दीदी ने बोला है तो हम बोले, मान लें अपने मन से कि गुरु भगवान से भी ऊपर है। ये मानने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। आप अपने गुरु को किस रूप में देखते हैं? आपसे गुरु आपकी जान भी मांग लेना तो ये मत पूछना कि क्यों मांगी, पल में दे देना। यही चीज अगर माँ काली आपके सामने प्रकट हो जाए, आपसे बोले अपना शीश मुझे दे दो, तो आप सोचोगे नहीं माँ मांग रही है, दे दोगे। इसी तरह गुरु और माँ एक ही है, एक ही है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, लैपटॉप को टेढ़ा करके रखती हूँ क्योंकि लाइट पड़ रही है मुंह पर। आरती ठाकुर, दीदी मेरी गोद नहीं भर पा रही है, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, कृपया बताएं कैसे संतान की प्राप्ति करूं। आरती ठाकुर, टेलीग्राम पे मैसेज करना और मुझे बताना। आपका नाम आरती ठाकुर है तो मैं समझ जाऊंगी। अपना फोटो भेजना और फिर जो भी माँ आदेश देगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, माँ ही सब कुछ बताती है, मैं तो कहीं कुछ भी नहीं हूँ, ये तो शरीर बहुत पापी है। अगला प्रश्न है अंकित का, मंत्र बोलते वक्त सिर क्यों भारी होता है? ये सब मंत्रों की ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, ये तो बहुत बहुत बार बता चुकी हूँ। दीदी, क्या हम अपने साधना के अनुभव किसी को बता सकते हैं? अपने अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है अपने फर्स्ट वाले चैनल पे कि हमें अपने अनुभव किसी को क्यों नहीं बताने चाहिए। ठीक है, अनुभव बताने से अनुभव होने बंद हो जाते हैं। आप अपने अनुभव सिर्फ अपने गुरु को बता सकते हैं। गुरु के अलावा भी आप अपने अनुभव बता सकते हैं, जैसे कि मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और मैं माँ काली को बहुत अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ। और तुम हो चिराग। चिराग ने पूछा है ये प्रश्न। अब चिराग, तुम माँ काली के भक्त हो, ठीक है, तुम भी माँ के भक्त हो, मैं भी माँ की भक्त हूँ, तो तुम अपने अनुभव मुझे बता सकते हो क्योंकि हम दोनों ही भक्त हैं। तो मैं तुम्हारे अनुभवों को बहुत अच्छे से समझूंगी, उनका सम्मान करूंगी। किसी अभक्त को बताओगे तो वो तुम्हारे अनुभव का मजाक बना देगा, और हमारे अनुभव का मजाक यानी कि हमारे इष्ट का मजाक। ठीक है, इसलिए नहीं बताने चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पे, जो पूछा गया था कि ये तुलसी कहाँ गया। तुलसी माता कौन है, इनकी पूजा कैसे करते हैं, इनकी पूजा करने की क्या विधि होती है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, देखिए तुलसी जो है ना, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय है तुलसी महारानी। उनके बिना ना वो भोजन करते हैं, उनके बिना ना वो कहीं जाते हैं, और जिस वैष्णव के घर में तुलसी ना हो वहां ठाकुर जी विराजते ही नहीं है। कौन है ये तुलसी? तुलसी अपने पूर्व जन्म में जिनका नाम था वृंदा, वृंदा महारानी भी तुलसी जी को बोलते हैं। तो वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, बहुत परम भक्त थी, भगवान विष्णु को बहुत मानती थी। लेकिन वृंदा की शादी एक राक्षस के साथ हो गई जिसका नाम था जालंधर। उसके साथ वृंदा की शादी हो गई। अब वृंदा का जो पति था जालंधर, वो बहुत पापी था। उसने इतना आतंक फैला रखा था कि देवता तक उससे परेशान हो गए थे, क्योंकि वृंदा बहुत पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी। वो बहुत पूजा पाठ भी करती थी और अपने पति को बहुत मानती थी। तो अब एक तरफ उसका पति गलत काम कर रहा है, अधर्म का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी धर्म पर चल के, पतिव्रता है लेकिन पूजा पाठ दान पुण्य सब कुछ वो करती है, तो अधर्म पर धर्म का कवच बन गया। यानी कि वो इतना पावरफुल हो गया कि देवता तक भी उसके पति को मार नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता है, उसके तप में इतनी शक्ति है कि देवता भी उसके राक्षस पति को मारने में असमर्थ थे। तो सारे देवता बहुत परेशान हो गए, भाई क्या करें क्या करें। सारे देवता भागे भागे विष्णु जी के पास गए कि भाई आपको जो उपाय सुझाएं, जालंधर से सब लोग बहुत परेशान हैं। तो भगवान ने सोचा कि क्या करना चाहिए। भगवान ने बोला कि जालंधर को मारने का सिर्फ एक तरीका है। वो क्या? कि वृंदा के पतिव्रत धर्म को खंडित किया जाए। जब तक इसका पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा, हम लोग जालंधर को नहीं मार सकते, क्योंकि जालंधर ने इतना परेशान कर दिया था कि देवता और दानव मतलब हाहाकार उसने पूरे संसार में मचा दिया था जालंधर ने। तो इधर देवताओं का और जालंधर का युद्ध छिड़ा, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु बहुत सुंदर रूप लेकर वृंदा के सामने आ गए, उसे मोहित करने का प्रयास करने लगे, उससे विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। लेकिन वृंदा ने भगवान विष्णु की तरफ भी नहीं देखा, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भगा दिया। सारी मोहिनी शक्ति भगवान ने लगा दी, लेकिन वो वृंदा को टस से वस ना कर पाए। भगवान बोले कि बहुत बहुत गजब की ये भक्त है, गजब की पतिव्रता है। तो भगवान ने क्या बोला कि ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने अपने अपने आप को जालंधर का रूप दे लिया। जालंधर का रूप बना के, उसके पति का रूप बना के भगवान जो विष्णु थे वो उसकी पत्नी के सामने आ गए, वृंदा के सामने आ गए। तो वृंदा ने सोचा कि मेरे पति हैं,
तो पति समझ के उन्होंने भगवान विष्णु को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही उसने भगवान विष्णु को स्वीकार किया, उधर उसके पति का देहांत हो गया, युद्ध में देवताओं के द्वारा वो मारा गया। तो जैसे ही जलंधर मारा गया, जलंधर की का जो शव था वो उसके घर के आंगन में आके गिरा। जैसे ही वृंदा ने देखा कि अरे मेरा पति तो ये है, तो ये कौन है, तो वृंदा चीख कर चिल्लाई कि कौन हो तुम। तब भगवान विष्णु अपने अवतार में प्रकट हुए और भगवान विष्णु को देख के, क्योंकि भगवान विष्णु की वो भक्त थी, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुई, उसे क्रोध आ गया भगवान विष्णु के ऊपर कि इन्होंने मेरा पतिव्रत धर्म खंडित किया। तो वृंदा ने भगवान को ही श्राप दे दिया। वृंदा महारानी ने भगवान को ही श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को खंडित किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ विष्णु कि तुम पत्थर बन जाओ। यानी कि एक भक्त भगवान को श्राप दे रहा है और उस श्राप को भगवान ने स्वीकार भी किया। उस पत्थर भगवान विष्णु को पत्थर बना दिया गया और उस पत्थर के रूप में प्रकट हुए शालिग्राम भगवान जी। तो भगवान को जब वृंदा ने श्राप दिया तो भगवान उससे नाराज नहीं बल्कि उसकी भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया, फिर भी मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कम नहीं है। जब तक मेरे सर पर तुलसी दल नहीं चढ़ेगा तब तक मेरे सर में दर्द ही दर्द बना रहेगा। मैं तुम्हारे बिना कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे बिना खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहाऊंगा नहीं, तुम्हारे बिना सोऊंगी नहीं, मतलब कुछ भी। जब तक वैष्णव के गले में तुलसी की कंठी ना हो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में तुलसी ना हो, तुलसी का पौधा ना हो, उसे भगवान ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, वो वैष्णव नहीं कहलाएगा। तो तुलसी भगवान के बहुत प्रिय है, ठीक है। और श्राप देने के बाद जो तुलसी थी, जो वृंदा थी, वो अपने पति के शव को अपने गोद में रखकर वो सती हो गई। और जब वो सती हुई तो उनकी राख में से एक पौधा निकला जिसे भगवान ने तुलसी का नाम दिया, ठीक है। तो ये थी तुलसी की शालिग्राम जी की कहानी कि तुलसी कौन है और ये कहाँ से उत्पन्न हुई, शालिग्राम जी कैसे उत्पन्न हुए। इसलिए ठाकुर जी की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। और उन्हीं के नाम पे वृंदावन है, वृंदावन, ठीक है। तो ये था ये वीडियो। और तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी माला पहनने के क्या नियम होते हैं, ये वीडियो भी मैं पहले बना चुकी हूँ, आप वो देख लेना जाके, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा खिंच गया है। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।